is your चौहान मैम। टुडे आवर टॉपिक इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज आपको पढ़ाऊंगी। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि इस काल के वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि कार्य जो है वो सामान्य रूप से भविष्य काल में होगा। इस टेंस में ना तो समय दिया होता है, ना ही कोई कार्य पूर्ण हो चुका होता है, ना ही कोई कार्य चल रहा होता है। बस इतना मालूम होता है कि कोई कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा। तो देखिए, अब आते हैं इसकी पहचान पर। इसकी पहचान होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शैल। शैल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं और विल का हम किस किस के साथ लगाते हैं, ही, शी, इट, दे, यू एंड अदर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। और सभी आई और वी को छोड़कर अदर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उस सबके साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में भी हम आई और वी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। वाक्य आपका गलत नहीं होगा। तो अब आते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं साधारण वाक्य होते हैं और इन वाक्यों में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल शैल आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपका, राम कल मेरठ जाएगा। तो देखिए इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा रामा और फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब विल, रामा विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मेरठ। मेरठ आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कल की इंग्लिश यस्टरडे नहीं आएगी, टुमारो आएगी। यस्टरडे कहाँ आती है, पास्ट टेंस में, और आपकी फ्यूचर टेंस में आती है टुमारो। टुमारो रामा विल गो टू मेरठ टुमारो, ये आपका ट्रांसलेशन हुआ। अब आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस पर। नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हो, पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देने से आपके नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मैं कल मुंबई नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, शैल। I shall not go to मुंबई। यहां पर आपने लिखा I shall go to मुंबई tomorrow। कल है तो कल के लिए इसमें आता है आपका tomorrow। I shall not go to मुंबई tomorrow। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप आपके जो वाक्य आपके क्या शब्द से शुरू होते हैं। तो जो वाक्य आपके क्या शब्द से शुरू होते हैं वहां पर हम क्या की अंग्रेजी वोट नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसके स्थान पर विल या शैल का सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है आपका सबसे पहले विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन सेंटेंसेस के अंत में आप क्वेश्चन मार्क्स का यूज करते हैं। वाक्य मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या राम कल मेरठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या की अंग्रेजी आपको वोट नहीं लिखनी है, क्या लिखनी है, राम के साथ आपका क्या आएगा, विल। तो विल रामा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपकी वर्ब आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म गो टू मेरठ टुमारो। राइट, विल रामा गो टू मेरठ टुमारो, क्या राम कल मेरठ जाएगा। सेकंड टाइप कौन से होते हैं, यदि आपके क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं तो हम उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। जैसे सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एग्जांपल है, राम मेरठ कब जाएगा। तो राम मेरठ कब जाएगा, कब यहाँ पर वाक्य के बीच में आया है, क्वेश्चन वर्ड है, उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। तो व्हेन विल, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब रामा सब्जेक्ट आ गया, गो आपकी वर्ब है, मेरठ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो व्हेन विल रामा गो टू मेरठ, यानी राम मेरठ कब जाएगा। यदि आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करना है, केवल आपको करना है
केवल सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करना है। यहाँ पर आप अगर रामा के बाद नोट लगा दो तो वाक्य आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर अब आते हैं प्रैक्टिस टाइम पर। प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपके दिए हुए, इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाकर आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। यदि आपसे नहीं बनती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।